प्रिया, जरा मेरी साड़ी तो प्रेस कर दे। छोटी भाभी के आदेश पर प्रिया उनके कमरे की तरफ दौड़ी। तभी प्रिया, आदित्य को लंच बॉक्स दे आ। बड़ी भाभी की आवाज पर प्रिया किचन की तरफ दौड़ी। प्रतिदिन उसके दिन की शुरुआत ऐसे ही दोनों भाभीयों के आदेशों से होती थी। कुछ सालों पहले तक तो वह इस घर की राजकुमारी कहलाती थी, लेकिन आज दोनों बेटों के 4 बरस बाद जब एक बेटी का जन्म हुआ तो विजय जी पत्नी से बोले, मीना, एक लक्ष्मी की कमी थी जो तुमने मुझे दे दी। उनकी माता जी भी कहती थी कि बेटी के आने से आंगन खिल उठा है। माता पिता की राजदुलारी थी प्रिया, तो भाइयों की भी थी लाडली। अर्जुन और विवेक स्कूल से आते ही उसके साथ खेलने के लिए आपस में झगड़ने लगते थे। ऐसे ही हंसते खेलते दिन बीतने लगे और तीनों बच्चे सयाने हो गए। विजय जी का हार्डवेयर का शॉप था। बीए करके अर्जुन उनका सहायक बन गया और फिर विवेक के आने के बाद उन्होंने एक और शॉप खोल ली। इस तरह से उनके घर में लक्ष्मी की वर्षा होने लगी। अर्जुन विवेक का विवाह कराकर विजय जी 2 बहुओं को घर में ले आए। दोनों ही सुशील और गुणवंती थीं। 2 साल में बहुओं के गोद में बच्चे भी खेलने लगे। अब इन्हें इंटर में पढ़ने वाली अपनी प्रिया के विवाह की फिक्र होने लगी। पत्नी के सामने अक्सर अपनी चिंता व्यक्त करते, मेरी फूल सी बच्ची के लिए राजकुमार सा वर कहाँ मिलेगा। तब मीना हंसकर कहती, चिंता क्यों करते हैं, हमारी प्रिया तो राज करेगी। संयोग से विजय जी के एक परिचित ने उन्हें एक अच्छा रिश्ता बता दिया। सास ससुर और एक बड़ा भाई। लड़का स्मार्ट और बैंक में काम करता है। अच्छी बात यह थी कि बेटी अपने ही शहर में रहेगी। विजय जी बोले, प्रिया का ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो। तब मीना बोली, हाथ आए रिश्ते को जाने नहीं दीजिए, और फिर कौन सा हमारी बेटी को नौकरी करना है। पत्नी की बात मानकर विजय जी उस परिवार से मिल आए। प्रिया और अभिषेक ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो एक शुभ मुहूर्त में उन्होंने दोनों का विवाह करा दिया। ससुराल में पति के साथ साथ सास ससुर का प्यार पाकर प्रिया बहुत खुश थी। वह जब मायके आई तो बेटी के चेहरे की चमक देखकर मीना ने तुरंत उसकी नजर उतार ली थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। एक दिन प्रिया की सास बोली, बहू, अब परिवार बढ़ाने के बारे में भी सोचो। बच्चे के बिना तो यह घर आंगन सूना ही है ना। तब वो जी मम्मी जी कहते हुए लजासी गई। बैंक के काम से अभिषेक दिल्ली गया था। वापस आने पर वह एयरपोर्ट से घर आ रहा था कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और क्षण भर में प्रिया की दुनिया उजड़ गई। पति के शब्द से लिपट कर रोती ही कहती जा रही थी, आपके बिना मैं कैसे जीऊंगी, मुझे भी अपने साथ ले जाते। रिश्तेदारों को तो मौका मिल गया था। दबी जवान से उसे अभागन डायन कहने लगे। सास उस समय तो चुप रही, लेकिन कुछ समय जाने के बाद जवान बेटे की मौत का कारण मानकर गाहे बेगाहे उसे प्रताड़ित करने लगी। प्रिया की सूनी मांग देखकर उसके माता पिता का कलेजा मुंह को आ जाता था। उसे अपने साथ ले जाना चाहा, लेकिन उसने मना कर दिया। कुछ दिनों बाद जब विजय की बेटी से मिलने आए तो सास द्वारा गालियां खाते देखा तो बेटी को अपने संग ले आए। मायके में भी विधवा बेटी को सुकून तो मिलता नहीं। पिता ने उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवानी चाहिए, तो पत्नी के कहने पर भाइयों ने मना कर दिया। विजय जी बेटी के वैधव्य दुख का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और एक दिन पत्नी के हाथ में बेटी का हाथ देकर हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। किसी के जाने से जीवन तो ठहरता नहीं। प्रिया का जीवन भी चल रहा था। ससुर के जाने के बाद बहुओं ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। खुलकर तो नहीं कहती, लेकिन उनके हाव भाव से मीना ने समझ लिया था। इसीलिए प्रिया को बोली कि भाभीयों के काम में हाथ बटा दिया कर। काम से शुरू की गई मदद धीरे धीरे उसकी जिम्मेदारी बन गई। कई बार माँ कहती कि बेटी इतना काम मत किया कर। तब वो हंसकर कहती, माँ, मेरी ही तो भाभियाँ हैं, मेरे भतीजे भतीजियाँ हैं, अपनों के लिए कुछ करने में कैसी थकान। बेटी के इस भोलेपन पर मीना मन ही मन कहती, ईश्वर मेरी बेटी को शक्ति देना। एक दिन माँ ने भी प्रिया का साथ छोड़ दिया। तब भाइयों ने कहा, हम हैं ना तेरे साथ, और प्रिया वही साथ निभाती चली आ रही थी। उनकी भाभियाँ बन ठन कर घूमने जाती और वो उनकी रसोई और बच्चे संभालती। कुछ बिगड़ जाता तो उसे गालियाँ देने से भी नहीं चूकती।
पर वो हंसकर टाल जाती कि अपने ही तो हैं। उसके दोनों भाई अपनी छोटी बहन को अपमानित होते देखते, लेकिन पत्नी का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन की बात है, प्रिया अपने भतीजे को स्कूल से लेकर आई तो काफी थक गई थी। पानी लेने के लिए वो रसोई में जाने लगी तो बड़ी भाभी के कमरे से अपना नाम सुनकर वह ठिठक गई। छोटी भाभी कह रही थी, बड़े भैया न माने तो। बड़ी भाभी तीव्र स्वर में बोली, अरे मानेंगे कैसे नहीं, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब उनकी बहन का यहाँ क्या काम। 2 बच्चों का पिता है तो क्या हुआ, पैसे की तो कोई कमी नहीं है। अब इस उम्र में महारानी को कोई छैल छबीला तो मिलेगा नहीं। सुनकर तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कलेजे पर हथौड़ा मार दिया हो। किसी तरह स्वयं को संभालती हुई वह कमरे में आकर अपने माता पिता की तस्वीर के आगे फूट फूट कर रोने लगी। जिन भाभियों को उसने अपना समझा, उन पर विश्वास करके अपने आत्मसम्मान को किनारे रख अपमान का घूंट पीती रही। उनके दिल में इतना जहर। बचपन में जब उसकी एक सहेली ने कहा था कि माता पिता के न रहने पर ननद को उसकी भाभी नौकरानी से भी बदतर समझती है, तब उसने गर्व से कहा था कि मेरी भाभियां ऐसी नहीं हैं। वो कितनी गलत थी। आज ये सारा भ्रम टूट गया था। प्रिया ने अपने आंसू पोंछे, एक बैग में कुछ कपड़े डाले और एक कागज पर लिख दिया, भैया मैं जा रही हूँ, शायद यहीं तक हमारा आपका साथ लिखा था। कागज को माँ की तस्वीर के आगे रखकर वह तड़के निकल गई तो फिर मुड़कर नहीं देखा। सुबह भाभियों की आवाज पर जब प्रिया नहीं दिखी तो अर्जुन कमरे में गया। पत्र पढ़कर उसकी आंखें नम हो गई। प्रिया की भाभियां तो अंदर ही अंदर बहुत खुश थी कि चलो बला टली, लेकिन ऊपर से पति को सुनाती, मुंह पर कालिक पोतकर चली गई। अब समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। दिन गुजरते चले गए। एक दिन दोपहर के समय अर्जुन की पत्नी मार्केटिंग करके वापस आ रही थी कि अचानक एक तेज आती बाइक से उसकी टक्कर हो गई और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। होश आया तो अस्पताल के बेड पर थी। माथे पर पट्टी बंधी हुई थी और एक हाथ में सलाइन चढ़ रहा था। वह कुछ समझ पाती तभी अर्जुन घबराते हुए आए। पत्नी को सही सलामत देखकर उन्होंने पास खड़ी नर्स से पूछा, ये सब कैसे हुआ, इन्हें यहाँ कौन लेकर आया। तब नर्स ने बताया, इनका एक्सीडेंट हो गया था, इनकी जान हमारी साथिन एक नर्स ने ही बचाई है, जो रूम नंबर 5 में रेस्ट कर रही है। रूम नंबर 5 में पहुंचकर अर्जुन चौंक गए। उनके मुंह से निकल आया, प्रिया तुमने अपनी भाभी की जान बचाई है, हम तो समझे थे, हमें माफ कर दो। कहते हुए अपनी बहन को गले लगाकर वो रोने लगे। रोते हुए प्रिया बोली, घर से तो मैं मरने के लिए ही निकली थी भैया, लेकिन एक देवी ने मुझे बचा लिया। उन्होंने मुझे समझाया कि आत्महत्या करना कायरता है। वो मुझे अपने घर ले गई, मुझे नर्सिंग की ट्रेनिंग दिलवाई और मुझे आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया। मैं अस्पताल से लौटकर अपने घर जा रही थी तो भीड़ देखकर रुक गई। बड़ी भाभी को बेहोश देखा तो यहाँ ले आई और सिस्टर से सच्चाई जानकर अर्जुन की पत्नी बहुत शर्मिंदा हुई। प्रिया को देखते ही उसका हाथ पकड़कर रोने लगी। एक दिन बाद वो डिस्चार्ज होकर घर चली गई। नाइट ड्यूटी करके प्रिया अपने कमरे में आराम कर रही थी कि अचानक कॉल बेल बजा। दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों भाई भाभी खड़े थे। बड़ी भाभी उसका सामान बांधने लगी। छोटी भाभी उसका हाथ पकड़कर बोली, अपनी भाभी को माफ़ कर दो प्रिया और घर चलो। प्रिया ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ अलग किया और बोली, भाभी माफ़ी की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी से नाराज़ ही नहीं हूँ। रही बात आपके साथ चलने की, तो भाभी अब मैंने आत्मसम्मान का स्वाद चख लिया है। यहीं पर मेरा सुख है और इन मरीजों की सेवा में ही मेरा सुकून है। छोटी बहन होते हुए भी प्रिया ने आज अपने भाइयों को एक बड़ा सबक दे दिया था। अपने से बड़ों का सम्मान करना अच्छी बात है, लेकिन जब वे आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने लगे तब अपने रास्ते अलग कर लेने में ही समझदारी है। दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।